तो आई वॉज सिटिंग इन ऑफिस, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड थी। एंड देन आई थॉट कि मुझे इस डेली रूटीन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई शुड डू समथिंग फॉर माई हेल्थ एटलीस्ट। Hi everyone and a warm welcome to all of you on behalf of सफलता टॉक्स। हमारे साथ सफलता टॉक्स में बहुत ही खास मेहमान है जिसके परिचय में मैं आप सबको थोड़े समय में करूँगा। बट आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग क्यूरियस हो जानने के लिए कि हमारा आज का गेस्ट कौन है? वेल, हमारा जो गेस्ट है वो एक रनिंग मशीन है, उनका नाम सूफिया है। वो क्या क्या करती है, मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल। She is a 3x Guinness Book of World Record holder. She is the fastest woman to run from Kashmir to Kanyakumari. She has also got the record for running from Leh to Manali and so much of mind-boggling accomplishments. तो सूफिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपका जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सफलता टॉक्स में आए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप क्यों इतना दौड़ती हो, क्या इसके पीछे क्या कारण है? ये सब कुछ सडनली हुआ एक्चुअली। लाइफ में होता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि वो कुछ एक ऐसे डिसीज़न लेता है जो उसकी पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ। मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। मैंने एविएशन इंडस्ट्री में काम किया ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एयरपोर्ट पे, और फिर उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मशीन की तरह काम कर रही हूँ, एक रोबोट की तरह काम कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था हेल्थ के लिए या किसी भी काम के लिए। तो आई वॉज सिटिंग इन ऑफिस, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड थी। एंड देन आई थॉट कि मुझे इस डेली रूटीन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई शुड डू समथिंग फॉर माई हेल्थ एटलीस्ट। एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग इसलिए क्योंकि रनिंग के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ईजी है रन करना। I started running with 3 kilometers in 2017, और बस वही 3 किलोमीटर्स, वो जो 3 किलोमीटर्स थे उन्हें पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। मैं जॉब के साथ साथ मैराथन्स में पार्टिसिपेट करने लग गई, और वहीं से ये पैशन बना सारा। बहुत ही जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल वो कोई सोच भी नहीं सकता, बिकॉज लोग भागते हैं मैराथन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, लेकिन आप तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा भाग चुके। तो कितना चैलेंजेस रहे होंगे, रनिंग फ्रॉम द बॉटम, कन्याकुमारी द सदर्न टिप ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ विच इज़ कश्मीर इज सो चैलेंजिंग। आपके मन में क्या था जब आपने ये प्लान कंसीव किया कि मुझे दौड़ना है? इसके पीछे में क्या रैशनल था, क्या उसके पीछे में क्या थॉट था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रनिंग करते करते कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि रनिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है अगर आप उसके साथ कोई कॉज को जोड़ दें और एक मैसेज को जोड़ दें। किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, कोई भी मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए रनिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि आप दौड़ते हुए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इंडिया। हमारी इंडिया के बारे में जैसे कहा जाता है विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, तो वो सब सारी चीज़ें जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस थी, क्योंकि उससे पहले मैं कभी बाहर नहीं निकली थी। एंड देन आई थॉट कि रनिंग बेस्ट वे है, मुझे दौड़ते हुए ही पूरा ये सब कवर करना है। एंड जब कश्मीर से कन्याकुमारी जो मेरा पहला एक्सपीडिशन था उसका मुझे ख्याल आया, तो वहीं से सारे चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, इतनी ज़्यादा लीव नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला मुझे एक्चुअली। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का जो पैशन होता है वो पैशन ही आपसे सब कुछ करवाता है। तो मेरे अंदर उस वक्त पैशन इतना था कि नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी जो दौड़ है वो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारी रीज़न की वजह से वो मैं करना चाह रही थी, और देखना चाह रही थी कि जो ह्यूमन लिमिट है, एक इंसान कितना लंबा तक दौड़ सकता है, कितना क्या उसकी क्या लिमिट्स हैं, वही सब चेक करने के लिए मैंने ये सब एक्सपीडिशन शुरू किए। एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी वाज माय फर्स्ट एक्सपीडिशन। वहीं से सारे चैलेंज शुरू हुए। कम रिसोर्सेज में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात मिल जाती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। बहुत ज़रिए बनाए ऊपर वाले ने। ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन। एक लंग कोलैप्स कर गया था व्हेन आई वाज इन जलंधर, और तब मुझे पता चला कि पूरी बॉडी को अभी रिकवर होने में 1 मंथ लग सकता है, 15 डेज़ लग सकते हैं, इतना टाइम लग सकता है।
बट जो मेरे साथ डॉक्टर थी, शी वॉज़ अ रनर, और वो इस पैशन को अच्छी तरह से समझती थी और वो ज्वाइन करने वाली थी मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में हम मिले। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हारा ये रन रुकने नहीं दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस काबिल बना दूंगी कि तुम अपना ये मिशन पूरा कर पाओ। मैं हॉस्पिटल में 5 डेज़ स्पेंड किया मैंने, एंड ड्रिप लगा करती थी डे नाइट में, बट एक बैटल चल रही थी कहीं ना कहीं माइंड के बीच में और बॉडी के बीच में। कहते हैं ना कि जो अल्ट्रा इंड्योरेंस गेम्स होते हैं उसमें माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। 80% आपका माइंड ही है जो आपकी बॉडी को उतना पुश कर सकता है। बस फाइनली मैं जीती अपने माइंड, इस माइंड से, क्योंकि बहुत बैटल चल रहा था, बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी कि आप रनिंग कंटिन्यू करो। और जैसे ही मैं बेड से उठी, आफ्टर 5 डेज़ 44 किलोमीटर्स मैंने रन किया है, एंड देन टिल कन्याकुमारी विदाउट एनी डे ब्रेक वो रन पूरा फिनिश किया। उस जर्नी से काफ़ी कुछ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। फिर आप ये सोचते हो कि आप ये रन क्यों कर रहे हो, इतना क्यों दौड़ रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो। पर जब आप किसी मुकाम को एक बार हासिल कर लेते हैं तो आपको उसके मायने समझ में आते हैं। मैंने ज़िंदगी का जो असली लेसन है वो रनिंग में उतरने के बाद ही सीखा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि रनिंग करने से पहले की जो मेरी लाइफ है और बाद वाली जो लाइफ है उसमें बहुत डिफरेंस है। आपके सोचने का नज़रिया बदलता है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलता है, आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हो टूवर्ड्स लाइफ। क्योंकि मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया, काफ़ी लोगों को ऐसा देखा, हम हर चीज़ में बहुत थैंकलेस हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। बट मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी देखी जिनकी पूरी ज़िंदगी इस कहते ना मेहनत में गुजर जाती है, इस टाइम में गुजर जाती है कि घर में 2 वक्त की रोटी अरेंज हो पाए या पानी घर में आ जाए। उन सब एक्सपीरियंसेस ने बहुत कुछ सिखाया और पॉजिटिव बनाया। तो कह सकते हैं कि एक लाइफ मिली नहीं मुझे, और वहीं से फिर मेरा जैसे ही वो रन फिनिश हुआ, एक नया चैलेंज मैं सोचने लग गई अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। ये माइंड का जो बैटल है, माइंड से जो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होना, एक जो मेडिटेशन है, वो सारे एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं आपको। नहीं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बिकॉज ये बहुत अनकन्वेंशनल टेरिटरी है। इट्स नॉट अ वेरी मतलब इट्स नॉट हर्ड ऑफ। लोग करते हैं मैराथन लोग, बट आप जो कर रहे हो मतलब इट इज़ डेफिनेटली वेरी मच प्रेज वर्थी। और आई एम श्योर दैट बहुत सारे चैलेंजेस है, मतलब मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। तो अभी तो अब बहुत सारे और चैलेंजेस भी अब प्लान कर रहे हैं, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट आपने इतना बड़ा मतलब डिसीजन लिया, कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी था, जहाँ पे आपको मंथली बेसिस में सैलरी मिल रहा था, उस जॉब को आपने टुकरा के एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टेरिटरी में आपने ये कदम रखा। जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रा रनिंग ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको कोई रिवार्ड नहीं है। रिवार्ड केवल खुद है कि आपने वो डिस्टेंस क्रॉस किया, आप फिनिश लाइन तक पहुँचे, बट देयर इज़ नो ग्रेटिफिकेशन, फिनेंशियल ग्रेटिफिकेशन। तो शुरुआत में तो सूफिया ने खुद अपना ही जो सेविंग्स था, अपना सब फंड्स खुद ही अरेंज किया। बट अभी क्या लगता है आपको, यू आर इन अ बेटर सिचुएशन? आई मीन देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको स्पॉन्सर्स मिल रहा है, इसको कैसा क्या है सीन है अभी? अल्ट्रा रनिंग का जो अभी ये गेम है या अल्ट्रा रनिंग स्पोर्ट्स है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कह सकते हैं इसको, जैसे माउंटेनिंग करते हैं लोग तो उसको रिकग्निशन है। बट अभी जैसे कहते हैं ना, जो शुरुआत जब किसी इंसान से होती है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी अल्ट्रा रनिंग धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन रिकग्निशन अभी उतना नहीं है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस, आपका हार्डवर्क होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपना लगा के बैठते हैं। मुझे अभी भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, बट मैंने हमेशा इस इरादे से एक्सपीडिशंस किए कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हों, वो किसी को इंस्पायर करें उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं काम ज़रूर कर रही थी एयरपोर्ट पे, मैं जॉब कर रही थी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी वहाँ पे, बट जो कहते हैं ना कि जब लाइफ में खुशी ही ना हो, जब आप अंदर से ही खुश ना हो किसी चीज़ को लेके, तो वो मीनिंगलेस हो जाती है। फिर आपको ये लगता है कि आप ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। इसलिए फिर मुझे कहीं ना कहीं होप दिखा कि ठीक है, अभी आप इस रास्ते पे निकल चुके हो जहाँ पे अभी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, जिसको रिकग्निशन अभी इतना नहीं मिलने वाला। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ टूवर्ड्स लाइफ, तो उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हैं मेरे आने वाले अभी, इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करती रहूँ। बाकी फाइनेंशियली अभी उतना स्टेबिलिटी नहीं है, अभी भी आई हैव टू लुक फॉर क्राउड फंडिंग। मुझे काफ़ी एक पूरा एक्सपीडिशन को सक्सेसफुल बनाने में लिए बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमें स्पॉन्सर्स देखने पड़ते हैं, हमें क्राउड फंडिंग अगर नहीं मिलते स्पॉन्सर्स तो वी हैव टू गो फॉर क्राउड फंडिंग एंड ऑल। एंड अभी तक तो मेरा सारा सेविंग्स ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस पैशन, क्योंकि एक पैशन की तरह है। मैं हमेशा लिमिट्स को क्रॉस करने पे बिलीव रखती हूँ कि अपनी इंसान लिमिट चेक करता रहे, आप सबको इंस्पायर करते रहें लाइफ में, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वजह से किसी इंसान की लाइफ बदले। बट आई एम कीपिंग होप कि इसको जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिकग्नाइज करे। आई एम ट्राइंग एंड आई एम कीपिंग होप। I'm 100% sure that you are basically starting off a trailblazer movement, और ये थोड़े समय के अंदर एक क्रांति बन सकते हैं, नॉट जस्ट इन रनिंग बट इन मेकिंग पीपल मेकिंग अनकन्वेंशनल करियर। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या होता है, माँ बाप बच्चों को हमेशा ये बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, सीए बनो, आईएएस बनो, इसके लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं। और बहुत सारे पीयर प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है। अक्सर पेरेंट जो खुद बन नहीं पाया अपने लाइफ में, वो बच्चे के थ्रू वो सपना पूरा करना चाहते, थोपते हैं अपने निर्णय। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चा खुद अपना डिसीजन ले रहा है। कोई फैशन डिज़ाइन में जा रहा है, कोई एनिमेशन में जा रहा है, कोई इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटर बन रहा है। तो ये अनकन्वेंशनल कैरियर्स है। और मेरे हिसाब से ये अल्ट्रा रनिंग भी एक समय में जाके आपने ये शुरुआत किया है, बीज बोया है, एक ज़माने में ये भी जाके करियर बन सकता है। बिकॉज यू कैन देन व्हाट इज़ माई सबमिशन इज़ दैट, बिकॉज इसमें क्या होता है, मेंटल रेजिलियंस बहुत लोगों के अंदर पैदा कर देता है। जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी हम लोग का स्ट्रेस होता है, बहुत बार हमको सेटबैक फेस करना पड़ता है। और जो अल्ट्रा रनिंग का जो एनालॉजी है इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग रेजिलिएंट। क्योंकि एक क्षण में आप आसमान में उड़ रहे हैं और दूसरे क्षण में आप बहुत सारे तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो इन अ मोमेंट एवरीथिंग कैन चेंज। सो कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा ही है। एक क्षण में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरा क्षण में पता चला आप जमीन। तो अल्ट्रा रनिंग एक या फिटनेस कह लो, एक मेंटल, अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आगे जाने वाले समय में कॉर्पोरेट्स इसको सपोर्ट करेंगे। काफ़ी सारे हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए वेलनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बड़ा अपॉर्चुनिटी, मेरे को एक अवसर दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और आपके माध्यम से, बिकॉज यू आर वट एवर यू आर डूइंग इट्स वेरी सिम्बॉलिक, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू नो इज़ दैट हाउ यू प्रिपेयर। मतलब ये सब जो बड़े बड़े एक्सपीडिशन है, ये मतलब इट्स लाइक मंथ, एंडलेस, 2 महीना 4 महीना, इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते। रनिंग के बाद हम सवेरे गया, हमको मालूम है शाम को हम घर पे आ जाएंगे मैक्सिमम, तो 2 घंटे में घर पे आते हैं। लेकिन शाम आपके केस में क्या, तो आप घर पे आते ही नहीं है। वी आर ऑन द रोड एंड देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द रोड। बहुत सारे चैलेंज है कि हम इसको फैक्टर नहीं कर पाते हैं कि तो ऐसा क्यों, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस ऑन द रोड वेल रनिंग, क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, फिर कैसे आप उससे बाहर निकल के आते। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। ऐसे चैलेंजेस के लिए मुझे ये लगता है कि कोई ट्रेनिंग आप ट्रेन नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या फेस करने के लिए मिले। आप जैसे इंडिया में आप रन कर रहे हैं, इंडिया में इतनी हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, वेदर को लेके, हर चीज़ को लेके, तो आपको हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ नया दिखने के लिए मिलता है। इंडिया के किसी भी पार्ट में आप चले जाएँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो मेंटल प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड उतना स्ट्रॉन्ग हो, और कभी भी हम ये चीज़ सोच के ना चलें कि हमें कुछ चीज़ ईजी मिलेगा। हमें जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हार्ड सोच के चलें उसको। तो जैसे ही आप एक मुश्किल से निकलते हैं तो वो मुश्किल आपको स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो जो सारी ये जो माइंड का गेम है वो सारा सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन से निकल के आए हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल तो कश्मीर से कन्याकुमारी जब रन किया, और वो जो हॉस्पिटल वाले 5 डेज़ थे, उन 5 डेज़ ने मेरी पूरी होल लाइफ बदल के रख दी, पूरी थिंकिंग बदल के रख दी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वहाँ से उठने के बाद, बेड से उठने के बाद मुझे ये लगा कि मैं कन्याकुमारी तक पहुँच गई उस सिचुएशन से निकल के, दौड़ के। तो लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होने लग गया। तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस आपको वो स्ट्रेंथ देती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं जी। बट जैसे आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कि आपको बहुत लंबा रन प्लान करना है, तो उसके लिए आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ भी ईजी नहीं होने वाला है। तो हमारे जो ऑडियंस है, काफ़ी यंग ऑडियंस, यंग स्टूडेंट्स है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से है, मतलब छोटे
शहर से, छोटे सिटी से, उनके अंदर एक एस्पिरेशन है, एक सपना है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आपको उनको क्या एडवाइस देना है? व्हाट इज़ योर टिप्स फॉर देम? आजकल जहाँ तक मैं फ़ील कर रही हूँ, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हों या फिर वो अल्ट्रा रनिंग में आना चाहते हों। जैसे कि मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत प्रेशर से बात करती हूँ या बहुत प्रायोरिटी देती हूँ इस चीज़ को कि माइंड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी लोगों में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट रनिंग और स्पोर्ट्स, आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, कंपटीशन इतना है, लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी लोगों का फोकस बहुत जल्दी हट जाता है। जैसे मैंने देखा है कई बच्चे अपने गेम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होकर वो चाहते हैं कि वो उस गेम में आए, तो फोकस कहीं ना कहीं हट रहा है उनका। उसके लिए मेडिटेशन का और मेंटल प्रिपरेशंस की बहुत ज़रूरत है। तो फोकस्ड रहें जो भी रहें, एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि हम हर चीज़ का इंतज़ार करें, एंड 100% देना ज़रूरी है। जितना हम ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में 100% देंगे, उतना ही हमारा गेम अच्छा होगा। मेरे को किसी ने पूछा आपसे पूछने के लिए कि आपका डाइट का कैसा है, यू हैव अ नॉर्मल डाइट, यू हैव सम स्पेशल डाइट एंड ऑल? आई डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर डाइट। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डाइट नहीं है। आई ईट एवरीथिंग। अल्ट्रा रनिंग इज़ लाइक आप कुछ भी खाएं, जितनी भी कैलोरी लें वो बर्न हो जाएगी। तो आई ईट एवरीथिंग। ऐसा भी होता है एक्सपीडिशन के दौरान कि मैं रन करते करते मुझे खाना पड़ता है, बिकॉज होता क्या है कि सपोज़ कीजिए एक दिन में 50 किलोमीटर्स आप रन कर रहे हैं, तो 50 किलोमीटर्स रन पूरा करने के बाद आप उतनी कैलोरी नहीं ले पाएंगे जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो यू हैव टू ईट वाइल रनिंग एज वेल, ताकि आपकी कैलोरी बनी रहे, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, आप वीक फील ना करें। तो उसका मंत्र यही है कि यू रिफ्यूलिंग योर सेल्फ वाइल रनिंग, कुछ ना कुछ लेते रहें कैलोरीज में। बाकी मेरा यही रहता है कि मैं नॉर्मल डाइट पे रहती हूँ। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन की कमी अगर बॉडी में हो गई तो आपकी मसल्स जल्दी ब्रेक होंगी। प्रोटीन का ख्याल रखें, डिहाइड्रेट रहें, हमेशा हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन से फिर क्रैम्प्स आएंगे, एंड देन फिर उसके बाद आप रन नहीं कर पाओगे। सो व्हेन इज दैट, वो पर्टिकुलर मोमेंट कब था आपके लाइफ में जब आपको मालूम पड़ा कि यार मुझे अब यही करना है? वो मोमेंट कब था? दैट इज अ पाथ ब्रेकिंग मोमेंट फॉर यू। वो मोमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। जिस वक्त मैं अपने बॉस के सामने बैठी थी, जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया उनको, उसी वक्त से मैंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे दोबारा मुड़ के नहीं आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अभी जो चीज़ हमने पकड़ ली है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चे बहुत जल्दी फोकस खो दे रहे हैं, तो मेरा फोकस हमेशा अभी भी यही है। दो आई एम स्ट्रगलिंग, बट स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज़ में स्ट्रगल है, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, स्ट्रगल हर चीज़ में है, बट हमें फोकस से नहीं हटना है। मेन चीज़ फोकस है। एंड ऑफ द डे यू आर फॉलोइंग योर पैशन, जो आपका जज्बा है, पैशन है, वो आप कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। एंड यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। इतने सारे लोगों को आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा करे कि सूफिया अगर इतना भाग सकती है तो हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना है, हम भी कुछ कर सकते हो। हर व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल है, हुनर है, टैलेंट है जो भगवान ने दिया। अक्सर क्या होता है, लोग उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, और कुछ लोग पहचानते हैं तो भी कुछ करते नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसा है जो उस हुनर को पहचानते हैं और उसको सही तरीके से उसको मैक्सिमाइज करते हैं। So what you are in a very simple way, what you are trying to advocate to people is that यार आप अपना पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करो। So running is like a metaphor. I mean, it's not just running; it's about other aspects also. So बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपका। तो what about family support? Family के आपका सपोर्ट है? what is the support system? Because it's not something, बस रनिंग के हमको लगता है कि अकेला है, ऐसा नहीं है कि कुछ सपोर्ट होना ज़रूरी है। जी। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन की थी कि अगर शुरुआत किसी चीज़ की आपके साथ में हो तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। जब मैंने ये सबको बताया कि मैं इस तरीके से रन करना चाहती हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, एंड आई हैव डिसाइडेड, तो आधे लोग तो मुझे पागल समझने लग गए कि इतना कौन दौड़ता है। और जैसे अभी इंडिया में कहा जाता है कि हर जगह सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए, स्पेशली इतना लंबा रन करना, सड़कों पे रहना, कहाँ रुकेंगे कुछ नहीं पता। तो फैमिली उन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा कंसर्न थी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। प्लस ये कि अभी जॉब भी छोड़ दिया है, आगे क्या, एंड वो हर फैमिली सोचती है। और जाहिर सी बात है,
हर फैमिली यही चाहती है बच्चे के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो हमेशा सेफ़ रहें। तो मेरी फैमिली का भी रिएक्शन वही था, वो बहुत डरे हुए थे एंड वो ये कह रहे थे कि ये पागलपन है जो तुम करने जा रही हो। और जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया एंड देन मैं अपने घर पे गई, उसके बाद में कहते हैं ना हर इंसान को टाइम देना चाहिए समझने के लिए विदाउट डूइंग आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने भी वो क्या अपनी फैमिली को टाइम दिया कि वो इस चीज़ को समझेंगे जो मैं करना चाह रही हूँ। एंड अभी वो बहुत प्राउड फील करते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो एक वो सेलिब्रिटी वाला माहौल हो जाता है मेरे होम टाउन में कि सूफी आई है। तो हमेशा उनका मॉरल सपोर्ट रहा है, वो हमेशा प्रेयर करते हैं मेरे लिए, मेरे हर एक्सपीडिशन के लिए और साथ में रहते हैं। नहीं, दैट्स वेरी गुड। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि यार कश्मीर से कन्याकुमारी लोग गाड़ी चला के भी जाने के लिए सोचते हैं, या कार कैसे चला के लेके जाओ, तो वहाँ पे अब दौड़ रहे हैं। और इंडिया मतलब बहुत ऑफ कोर्स यू आर आल्सो मतलब प्रिविलेज कि आपको सब जगह देखने को भी मिल रहा है, लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट था। रनिंग कम्युनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक तो ये होता है कि आपको कहीं जाना होता है तो आप गाड़ी में बैठ के दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए एंड रास्ते में आपने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी। रनिंग में ये है कि आप बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं, रन करते हुए बाहर की लाइफ क्या चल रही है, कोई गाड़ी पे जा रहा है या कोई रास्ते में आपको मिल गया शख्स, तो ऐसे काफ़ी सारे इमोशन मोमेंट बन जाते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मेरे लिए वो हर एक इंसान इंस्पिरेशन रहा है, रोल मॉडल रहा है, जिन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, चाहे वो कोई रिक्शे चलाने वाला हो या सामान ढोने वाला इंसान हो। तो बहुत लोग ऐसे इंस्पायर करके जाते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो आपका मतलब आपके जो रनिंग करियर में ऐसा मोड़ आया है कि आपने सोचा कि यार अब नहीं हो पा रहा, मतलब वो तो होता ही है हर पर ऐसा मोड़ आया कि जैसे आप टूट गया, मतलब आप टूट के बिखर हो, लेकिन नहीं अब बस अब नहीं कर सकते, फिर सडनली फिर अंदर से कोई आवाज़ आया कि यार नहीं सूफिया तुमको करना है, ऐसा कुछ हुआ? रनिंग इज़ माई पैशन एंड मैं पूरी तरह 100% डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मेरा अपना डिसीज़न था और ये कह सकते हैं मुझसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। तो इसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बिकॉज़ रिस्क हर चीज़ में है, किसी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो रिस्क होती है, बट कभी भी मन में ये नहीं आया। कभी कभी ये ज़रूर लगता है कि 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद मेरी जो खुद की राजस्थान की गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया, उसका थोड़ा बहुत अफसोस कभी कभी हो जाता है कि हमारी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, ताकि ये मैसेज पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उन तक जाए और वो इंस्पायर हों इस चीज़ से और घर से बाहर निकलें फॉर फिटनेस। जी टोटली एग्री विथ यू। फिटनेस अभी जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब इट्स स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना के रखता है। इज़ नॉट जस्ट फिजिकल बट इट्स ऑल्सो मेंटल बैलेंस, और वीमेन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आप हमारे सफलता टॉक्स के माध्यम से आप काफ़ी सारे लोगों को आज प्रेरित करेंगे, क्योंकि हमारा जो फीमेल ऑडियंस है वो 40% ऑडियंस स्टूडेंट्स हमारा फीमेल है। 100% आई एम श्योर दैट दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय योर टॉक एंड इट वाज जस्ट लवली टू मीट यू सूफिया। मैंने काफ़ी आपको बारे में सुना है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो 99.9% लोग अपने कल्पना में भी सोच नहीं सकते हैं, वो आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जो लोग सोच नहीं पा रहे हो। तो हर व्यक्ति चाहता है, फिर डर जाता है यार ये नहीं कर सकता है, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधा देना चाहता हूँ। आपने अभी तक जो भी अकम्पलिशमेंट किया है उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आपको जो फ्यूचर आगे आने वाला जो प्लान्स है, आई एम 100% श्योर दैट आपका वो सारा एंडेवर जो भी आपका गोल है, एम्बिशन सारा फुलफिल हो। तो वी आर थैंकफुल दैट आपने इस सफलता टॉक्स में आए और आपने अपना पूरा मतलब कैंडिडली आपने सब कुछ बात की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।